हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आहोई अष्टमी का जो व्रत है फ्रेंड्स वो 24 तारीख को है, मतलब कि 24 अक्टूबर को है। और उस दिन जो है वो वीरवार है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि ये व्रत कैसे रखते हैं। इस व्रत के जो है ना फ्रेंड्स कुछ नियम होते हैं। तो इसके मैं नियम भी बताऊंगी कि आप कैसे रखते हो। और आपको ना इसके जो ये मोती होते हैं ना, इसकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि ये मोती मतलब कि कैसे डालते हैं। बहुत सारी महिला ऐसी होंगी फ्रेंड्स जिन्होंने व्रत तो रखा होगा, मगर ये जो श्याम माता की माला होती है ये नहीं बनवाई होगी। तो फिर वो कितने की मोती की माला बनवाए माता की, और वो भी ऐसे माला जो है वो कहाँ से मिलेगी, कहाँ से नहीं मिलेगी। बहुत सारे आपके पास जो है वो सवाल हो रहे होंगे। और जो मिट्टी का जो वहाँ पे दो घड़, जो कहीं किसी किसी के यहाँ पे दो घड़ रखते हैं, हमारे यहाँ पे एक घड़ा रखते हैं पानी का भर के। तो उससे जो है वो क्या करते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है फ्रेंड्स। किसी के यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ये पानी का मटका जो है वो नहीं रखते हैं, और ये मटका दिवाली तक रखना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो ये सारी बातें जो है मैं इसे आपको वीडियो में बताऊंगी। और इसके पहले मैं आपको नियम बताऊंगी, फिर इस माला के बारे में बताऊंगी फ्रेंड्स, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और उसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो ना फ्रेंड्स, तो आप मुझे तुरंत मैसेज करना, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश करूंगी फ्रेंड्स कि अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में अपने बच्चे के लिए जय होई माता की जरूर लिखना। सबसे पहली बात यह है फ्रेंड्स कि बहुत सारी ऐसी माँ होंगी जिन्होंने ये व्रत जो है वो नहीं रखा होगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताती हूँ अपना, कि मेरे ससुराल में भी ना ये व्रत नहीं रखा जाता था। बट जब मैं आई थी ना फ्रेंड्स यहाँ पे, जब मैंने करवा चौथ का व्रत रखा, आपको सभी को पता है कि मुझे प्रेगनेंसी थी, और उसके बाद करवा चौथ के मतलब बाद 4 दिन बाद जो ये होई अष्टमी का व्रत जो है वो आ जाता है। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मैंने ये व्रत जो है वो स्टार्ट कर दिया था कि मेरे गर्भ में बच्चा है, तो बच्चे के लिए ही ये व्रत होता है, संतान के लिए। और जिनकी संतान नहीं होती फ्रेंड्स, तो ये वाला व्रत जो है ना संतान प्राप्ति के लिए भी जो है वो रखा जाता है। ठीक है, तो अगर आपने ये व्रत नहीं रखा या नहीं उठाया है तो आप उठा सकते हो नॉर्मली, कोई भी इसमें दिक्कत या परेशानी नहीं है। इसके नियम क्या होते हैं व्रत रखने के। इसका पहला नियम ये होता है फ्रेंड्स कि आपको जो है ना, जैसे कि जो नॉर्मल व्रत हम रखते हैं वैसे ये व्रत होता है, जैसे करवा चौथ का रखा था। बट इसके अंदर क्या होता है ना कि जैसे करवा चौथ में जो है ना 3-4 बजे कहानी हम सुन लेते हैं, तो यहाँ पे जो है ना इस वाली इसमें क्या होता है कि जो श्याम माता की कहानी होती है ना फ्रेंड्स, वो 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे आप कभी भी जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है फ्रेंड्स, अगर आप व्रत रख रहे हो ना, तो आपको जो है ना आप मतलब कि खुरपी से या चक्कू से ना मिट्टी को नहीं खोदना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें गणेश जी बिठाने होते हैं। ठीक है, तो किसी के घर में गणेश जी की अगर मूर्ति नहीं होती तो वो मिट्टी के गणेश जी के ऊपर कलावा बांध के, या फिर सुपारी के ऊपर कलावा बांध देते हैं ना, सुपारी के ऊपर बांध के उसको गणेश जी मानते हैं। कोई कोई मिट्टी के गणेश जी बनाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मिट्टी नहीं खोदनी है। सबसे बड़ा यहाँ पे यही ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि जो श्याम माता के यहाँ ये कहानी जो है ना, वो श्याम माता के बच्चे, वो जो एक लेडीज थी वो मिट्टी खोद रही थी, तो उससे जो है श्याम माता का बच्चा जो है वो खत्म हो गया था, तो उसकी इसीलिए जो है कोक बांध दी थी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कोई भी मिट्टी का काम जो है, जैसे कि पार्क में जाके मिट्टी खोदना या गमले में से मिट्टी खोद देना चक्कू से, ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना। तीसरा नियम ये है फ्रेंड्स इसमें कि सुई धागा कुछ भी आपको यूज नहीं करना है, वैसे तो व्रत में करते भी नहीं है। चौथी बात यह है फ्रेंड्स कि आपको ना इस व्रत में कुछ भी चीज काटना नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप कोई भी फ्रूट खा रहे हैं ना, तो आपको फ्रूट भी जो है ना काट के नहीं खाने होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि आपको जो है ना, जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, मेरे से कमेंट कर रहे थे कि दीदी चंद्रमा को कैसे अर्घ देते, तो इसके अंदर जो है ना फ्रेंड्स चंद्रमा को अर्घ नहीं देते हैं। अगर आपके यहाँ पे देते हैं तो पता नहीं, बट जैसे बच्चे होते हैं ना, झिलमिल झिलमिल से हमारे बच्चे होते हैं चांद सितारों की तरह, तो इस व्रत को जो है ना तारों को देख के जो है, तारों को अर्घ दे के व्रत खोला जाता है। इसके लास्ट में ना मैं एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैंने मेरे बेटे के साथ जो है वो व्रत रखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग रखना कैसे कैसे पूजा करनी है, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि आपको ना इस दिन जो है ना रोली का टीका, या फिर रोली का, जैसे हम रोली लगाते हैं, रोली से नहीं लगाना होता है। हल्दी का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, पीले कपड़े का और हल्दी का जो है बहुत बड़ा महत्व होता है। आप हल्दी का ही टीका लगाएंगे, अगर आप पीले कपड़े वस्त्र पहनते हैं तो इसमें बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है,
और अपने बेटे को भी पीले रंग का ही टीका लगाएंगे आप, उसी के हाथ से पानी पियेंगे, जैसे हम करवा चौथ पे करते हैं ना, ऐसे बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और बच्चे की खुशी के लिए तो ये माँ एक बच्चे की, ये व्रत जो होता है ना बच्चे की दीर्घायु के लिए होता है, बच्चों की कल्याण के लिए होता है, बच्चों की अच्छी सफलता के लिए जो है ये व्रत होता है। अब बहुत सारी माँ ऐसी होंगी फ्रेंड्स जिनके बच्चे जो है ना पढ़ाई के चक्कर में बाहर जा रखे होंगे, या फिर ऑफिस के चक्कर में बाहर जा रखे होंगे, घर पे नहीं रहते होंगे, क्या वो माँ व्रत नहीं रखेंगी? वो भी व्रत रख सकती हैं फ्रेंड्स। उनको वीडियो कॉलिंग करके जो है, जो भी आपने चौकी का सामान लगाया है, पूजा का सामान लगाया है, वहां से उनको वीडियो कॉलिंग करके दिखा दो, तो वो हाथ जोड़ लेंगे और आप मत्था टेक लो, कोई भी आपको परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो मैंने बताई थी फ्रेंड्स व्रत की बात, ठीक है। अब एक बार और थी, इसके बारे में आपको बात बताती हूँ फ्रेंड्स। पहले मैं बताती हूँ कि जो मटका हम रखते ना, जो पानी भर के रखते हैं हम जब पूजा करते हैं, तो जो पानी वाला मटका होता है ना फ्रेंड्स, वो इसलिए भर के रखते हैं हम लोग, उस मटके से जो है हमारे बच्चे को, हमको, जिसके लिए हमने व्रत रखा है, लड़का है लड़की है, वैसे तो सब लोग अभी भी ना लड़के के लिए ही व्रत रखते हैं, अगर आपकी लड़कियां हैं ना तो भी आप जो है ये व्रत रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो जो वो मटका होता है ना पानी का, उससे जो है ना दिवाली जिस दिन होती है ना, तो जो बड़ी दिवाली होती है ना जिसमें हम पूजा करते हैं, तो उससे एक दिन पहले छोटी दिवाली जिसको हम बोलते हैं ना, उस दिन जो है उस वाले पानी से बच्चे को नहलाया जाता है। अगर आप भूल भी गए हो नहलाना उस पानी से फ्रेंड्स, तो वो पानी जो है ना आप टंकी में डालिए, ये तो सब नहा लेंगे। अगर अगले दिन भी नहाए बच्चे तो वो सब नहा लेते हैं उससे, ठीक है। वैसे वो बच्चे को जब बच्चा नहलाते हैं ना, उससे उस पानी को बाल्टी में डाल के और पानी मिला के जो है बच्चे को नहलाना होता है। तो ये इसलिए पानी का मटका जो है वो हमारे यहाँ पे भर के रखा जाता है, औरों के घर पे भी, ठीक है। इसके बाद में आप बताती हूँ कि अगर आपने व्रत आप रख रहे हो फ्रेंड्स, और आपने जो है ना मतलब कि इस माला जो है वो नहीं बनवाई, तो देखिए ये जो माला है ना फ्रेंड्स श्यामा माता की, ये हर एक सुनार की दुकान पे जो है वो इजीली, बहुत इजीली मिल जाती है। आप बोलोगे ना श्यामा माता की जो है मुझे माला बना दीजिए, तो यहाँ पे देखिए एक श्यामा माता, तो फ्रेंड्स ये जो होती है श्यामा माता होती है, ये श्यामा माता का लॉकेट होता है। श्यामा माता के लॉकेट पे जो है श्यामा माता छपी होती है और उनके बच्चे जो है ये छपे होते हैं। ये पूरी की पूरी जो है वो चांदी की होती है। तो आपने अगर अभी तक ये नहीं बनवाई है और आप व्रत जो है वो रखते आ रहे हैं, तो आप इसको बनवा के जो है वो धारण अपने गले में कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल से, तो 4 साल से आप व्रत रख रहे हो और आपको अब पता लगा है 5वें साल में कि ये माला बनती है, तो आप 5वें साल में जो है वो माला नहीं बनवाएंगे, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आप ये माला बनवा सकते हो। जैसे कि आपके अगर बेटा जो है वो 4 साल का हो गया है, बट आपने जो है अभी तक वो माला जो है वो नहीं बनवाई थी, तो आपको क्या करना है, उसके जब वो 1 साल का हुआ होगा ना, तो ऐसे 2 मोती आपको डलवाने हैं। फिर जब वो 2 साल का हुआ होगा तो उसके 2 मोती और डलवाने हैं। अगर जब वो 3 साल का हुआ होगा तो 2 मोती आपको डलवाने होते हैं। 2 जोड़ा होता है, जैसे कि मैंने डलवा रखा है, जब मेरा बेटा हुआ था ना तब मैंने ये 2 मोती डलवाए थे। तो ये आपको लेफ्ट और राइट एक एक मोती जो है वो जोड़े से डालना होता है, ठीक है। अगर आपके 2 बेटे हैं तो आपको ये एक बेटे के मोती हो गए, और इसके बाद 2 मोती और डालेंगे तो वो दूसरे बेटे के हो गए, ठीक है। अगर आप बेटी के लिए डालना चाहते हो तो 2 आप बेटी के भी डाल सकते हो। अगर किसी के पास एक बेटा है एक बेटी है तो 2 मोती बेटी के, 2 मोती जो है वो बेटे के आप डाल सकते हो, ठीक है। हर साल जो है ये मोती की जो रस्म होती है फ्रेंड्स, इसको निभानी होती है। तो हर साल जो है 2 मोती डालने होते हैं हमको जोड़े से, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि दीदी आपका बेटा 4 साल का है तो आपके में 2 ही मोती क्यों हैं, 6 मोती और होने चाहिए, 8 मोतियों की माला होनी चाहिए। तो मैं इसका राज आपको बाद में बताऊंगी कि क्या बात है। इसके बाद फ्रेंड्स कई बार आपने देखा होगा कि जो ये मोती होते हैं ना, ये आपको बहुत बारी आपको लग रहा होगा कहाँ से मिलेगी, तो ये हर एक सुनार के दुकान पे जो है वो इजीली, बहुत ही सिंपल तरीके से ये मिल जाती है, और ये पूरी चांदी की होती है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसके जो ये मोती है ना फ्रेंड्स, ये आपको कभी भी जिंदगी में चेंज नहीं करने होते हैं। चाहे आपके मोती वो काले पड़ जाए, चाहे पीले पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये नहीं होना। इसके बाद ये होता है फ्रेंड्स माता का वस्त्र, ये होता है माता का वस्त्र। चाहे तो आप इसको अच्छे से लॉकेट में पहना के पहन सकते हो, या फिर इसको जो है ना धो के, जिस दिन इसको पहनना होता है ना, तो उस दिन सुबह क्या करना होता है आपको, इसको अंदर कच्चा दूध लेते हैं, गंगा जल लेते हैं, दही लेते हैं, इन तीनों चीज़ों को लेते हैं आप इसके अंदर, या फिर शहद भी ले सकते हो। इसको जो है श्यामा माता को उस दिन धोना होता है,
और नए वाले कलावे के अंदर जो है या तो आप घर पे भी आप पिरो सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ही अच्छा बनाना है, सुनार की दुकान पे जाइए और बोलिए आप कि मेरा ये बना दीजिए माला, तो वो बना देते, 50-60 रुपये लगते हैं बस। ठीक है, इसके बाद जो है आपको ये कब पहननी होती है फ्रेंड, जब आप कथा सुन रहे होते हैं ना, कथा सुनने के बाद इसको माथे से लगा के जो है वो पहन लेते हैं कि भगवान स्याऊ माता मेरे बच्चे की जो है वो रक्षा करना, ये मैं आपको धारण कर रही हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। बट इसके पहनने के जो है कुछ नियम होते हैं, इसको ऐसे नहीं पहनी जाती है। और ये कब तक पहनी जाती है फ्रेंड्स, जब दिवाली होती है ना, हाँ बेटा ना मेरे बच्चा, जब दिवाली होती है ना तो दिवाली तक इसको पहना जाता है। जब हम बच्चे को नहला देते हैं तो इसके ऊपर भोग लगाते हैं, तब इसको उतार के हम रख देते हैं, ठीक है, साफ करके। तो आपको क्या करना है, जब आपने कथा वथा सुन ली, इस माता को भोग लगा दिया मीठे का, तो आप अपने गले में धारण कर लीजिए। अब कौन सी लेडीज़ जो है वो धारण नहीं कर सकती है, जिनको पीरियड हो गए हैं बीच में ही, तो वो उतार के जो है, जो आपने पानी का कलश भर के रखा है ना बच्चे के लिए, उसके ऊपर ये पहना दीजिए। अब बहुत सारी लेडीज़ ऐसे करती हैं, मुझे तो ये माला बहुत पसंद आती है तो मैं पहन के रखती हूँ दिवाली तक। कोई जॉब करती हैं, किसी को अच्छी नहीं लगती होंगी कि मैं क्या पहन रही हूँ, आजकल की लेडीज़ से बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है तो ये चीज़ें नहीं मानती है, तो वो मतलब कि जो कलश होता है ना उसके ऊपर पहना देती है। तो इसको दिवाली तक पहनना होता है फ्रेंड्स। और दिवाली पे जो है ना, अब जो चौकी होती है ना फ्रेंड्स, जैसे कि मेरी बेटी छोटी है, घुटने चलती है, तो चौकी का सामान पकड़ लेती है, तो मैं चौकी जो है वो हटा देती हूँ। और जो पानी का घड़ा है ना फ्रेंड्स, उसको एक सेफ जगह पे रख देती हूँ ताकि वो गिरे ना और उसमें से जो है ना वो पानी झलके ना, ठीक है। तो उसी के ऊपर अगर आपको रखना है तो उसके ऊपर ये आप रख सकते हो। इसके बाद जिस दिन छोटी दिवाली होगी ना, उस दिन उस बच्चे को जो है ना, उस पानी से आपको अपने बेटे को नहलाना है। नहाने के बाद जो है ना, इसको अपने गले में से उतारना है फ्रेंड्स। और इसको जो है ना गंगा जल से साफ करके और भोग लगा के, गुड़ का और चीनी का या फिर हलवा बना सकते हो, हलवे का भोग लगा के इस स्याऊ माता को अपने माथे से लगाकर और अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करके जो है ना फ्रेंड्स, इसको उतार दिया जाता है माता रानी को, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपके कोई भी कमेंट हो कि दीदी इसको कैसे पहने, कैसे नहीं पहने, कोई भी कितने मोती आपको डलवाने होते हैं, तो हर साल जो है जोड़ा मोती का डलवाना होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा 4 साल का बेटा है और मेरे में 2 मोती क्यों हैं। तो हमारे में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे में सास डलवाती है। बहू कैसे डलवाती है कि जब मेरा बेटा हुआ तब मैंने एक मोती डलवा लिया, और जब मेरे बेटे की शादी होगी तब मैं एक मोती डलवाऊंगी। अगर मेरे बेटे का बेटा हुआ तब मैं एक मोती डलवाऊंगी, ठीक है। तो मैंने ये जो बोलते हैं, ऐसे मन में रखते हैं कि हमारी जब पीढ़ी बढ़ेगी ऐसे करके तब मैं डलवाऊंगी। अब मेरी बेटी हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ के जो है, अगर वो बोलेंगे कि हाँ बेटी के नाम का आप इसके अंदर डलवा सकते हो तो मैं डलवाऊंगी। वैसे तो मैं भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, बट क्या करें, जो ससुराल का नियम है वो मानना पड़ता है। अगर वो मुझसे बोलेंगे कि हाँ बेटी के नाम का डलवा लो तो मैं डलवा लूँगी। वैसे अगर नहीं बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मन से एक माँ के लिए चाहे 10 बच्चे हो, चाहे 1 बच्चा हो, वो सबको प्यार करती है, तो प्यार बच्चे के लिए रहता है। और फ्रेंड्स इसके अंदर अगर शाम को जो है ना क्या होता है कि 7 तरह के पकवान बनाने की रस्म होती है। तो हमारे यहाँ पे तो 7 पकवान नहीं बनते, बट अगर आप इस दिन कड़ी चावल का भोग और पूड़ी बनाते हैं, पीले रंग का अगर कुछ बनाते हैं, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होती है माता रानी। तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा फ्रेंड्स। और इसमें जो है ना ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस मिट्टी खोदने की जो है वो रस्म होती है। तो मैंने कहानी में भी बता रखा है, कहानी भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी कमेंट हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आपके लिए कोई भी कुछ भी बात मेरी इस वीडियो में आपके लिए हेल्प लगी हो ना आपको, तो प्लीज़ लाइक करके प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करना। मेरी बेटी रो रही है, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।